पहले एग्जाम्शन से रिलेटेड वापस से, क्योंकि बार बार एक्चुअली दिन में करीब 50 मैसेज आता है एग्जाम्शन क्या होएगा तो माइंड खराब हो जाता है। इंस्टीट्यूट ने मेरे को लास्ट वीक फ्राइडे को बोला था, या उससे पहले मेरे को नहीं याद है, कि इस एग्जाम्शंस पुराने स्टूडेंट लोगों को भी मिलेगा। मतलब मान लीजिए आप सब लोग ACCA में रजिस्टर्ड है तो आपको भी मिलेगा, बट जो पुराने स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड है उनको एग्जाम्शन फीस पे करना पड़ेगा। एग्जाम्शन फीस इज इक्वल टू एग्जाम फीस। मतलब मान लीजिए वेदांत ने एग्जाम दिया और एग्जाम फीस वाज 84 पाउंड था क्या? व्हाट वाज द एग्जाम फीस? 107 पाउंड। मतलब मोटा मोटी समझ लीजिए इंडियन करेंसी में 11,000 है ना। तो ये जो एग्जाम फीस है यही एग्जाम्शन फीस बोल के लगेगा जो भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट ACCA के हैं। किनको एग्जाम्शंस मिल रहा है? जो बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और बीकॉम कंप्लीट करके रखा है। बीकॉम वाले को, अगर BBA है उसके अंदर अकाउंट्स और फिनेंस है तो उसको भी बीकॉम माना जाता है। उसका मैंने इसलिए पिछले दिन बता दिया था कि आप एग्जाम्शन कैलकुलेटर में जाइए, वहां आप अपनी यूनिवर्सिटी का डिटेल डालिए तो आपको एग्जाम्शंस दिखाएगा तो मिलेगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन आप इंस्टीट्यूट को मेल डाल दीजिए, मैंने बोला CC मेरे को। सो नॉर्मली बीकॉम स्टूडेंट को जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या बीकॉम कंप्लीट कर चुके हैं सिंस 2006 के बाद, उन सबको ये एग्जाम्शंस मिलेगा। अगर वो ACCA के ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट है तो भी एग्जाम्शन मिलेगा, बट रजिस्टर्ड स्टूडेंट को एग्जाम्शन फीस पे करना पड़ेगा। और अगर नया स्टूडेंट है जो अभी तक ACCA में रजिस्टर्ड नहीं है, उन लोग अगर बीकॉम कंप्लीट नहीं किए हैं, अभी बीकॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में है, तो उनको पांचों पेपर का एग्जाम्शन फीस जीरो। आप बोलेंगे सर ये तो बहुत नाइंसाफी है, सर मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो बहुत कुछ उनको बोल रहा हूं, आपको क्या बोलूं, लेकिन जो मेरे को बताया गया मैं वो कम्युनिकेट कर रहा हूं। और जो लोग बीकॉम कंप्लीट कर चुके वो लोग अगर नया रजिस्ट्रेशन ACCA में करेंगे तो उनको एग्जाम्शन फीस 17,000 to 18,000 देना पड़ेगा। जो लोग बीकॉम कंप्लीट नहीं किए हैं उनको भी एग्जाम्शंस मिलेगा, लेकिन उनका एग्जाम्शन फीस 0 है। और जो बीकॉम कंप्लीट कर चुके उनका एग्जाम्शन फीस 17,000 to 18,000। नाउ यस्टरडे बहुत सारे लोगों के पास इंस्टीट्यूट से मेल आया कि भाई जो पुराने रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उनको एग्जाम्शन नहीं मिलेगा, उनका फिर से डॉक्यूमेंट को चेक नहीं किया जाएगा, उनका एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। ऐसा 7-8 लोगों ने मेरे को मैसेज किया, मेल किया। तो मैंने इंस्टीट्यूट से, इंडियन टीम से फिर से कनेक्ट किया, तो इंडियन टीम ने जवाब दिया कि सर सिंस ये नया नया आया है ना, तो सिस्टम सब चेंज हो रहा है, सिस्टम चेंज होने में थोड़ा तो समय लगेगा, सर एग्जाम्शन सबको मिलेगा। तो मेरे को इंडियन टीम ने ये बोला, व्हाट्सएप में है, मैं दिखा नहीं रहा, नॉर्मली लिखा हुआ है। तो मैं आपको क्या कम्युनिकेट करूंगा? एग्जाम्शन मिलेगा। मैं क्या बोलूंगा और क्या बोलूं? बिकॉज जो मेल आपके पास आया वो बोल रहा नहीं मिलेगा, लेकिन इंडियन टीम बोल रही है मिलेगा। बोले सर सब कुछ अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, जो कि मैंने पहले पिछले वीक भी बोला था वेडनेसडे को कि दे विल टेक 10-15 days टू डू ऑल द थिंग्स। तो अपने ईमान के चलते हैं कि एग्जाम्शन मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा पुराने स्टूडेंट को मैं बताऊंगा। आपके पास कोई मेल आ भी रहा है आप टेंशन मत लीजिए, मेरे को भी तो इंफॉर्मेशन वो लोग पहले ही देंगे ना। तो अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन यही है, एग्जाम्शन पुराने स्टूडेंट को भी मिलेगा, एग्जाम्शन फीस पे करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, क्या जो क्लास में स्टूडेंट है, पुराने स्टूडेंट है, उनको एग्जाम्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बिकॉज फीस लग रही है। ये मैंने वेडनेसडे को बोला था, फिर बोल रहा हूं। आप अगर एग्जाम्शन नहीं लेते हो, आपका पैसा खर्चा कितना हो रहा है? सारा एग्जाम फीस पांचों पेपर का, विच इज 11,000 पर सब्जेक्ट, 55,000। आप अगर एग्जाम्शन लेते हो तो पैसा कितना खर्चा होगा? 55,000, नो एडिशनल। आपका पैसा दोनों जगह बराबर है, वेदर यू गो फॉर दी एग्जाम्शंस, whether you don't go for the exemption, your 55,000 per subject exam fees will be the exemption fees.
आप बोलोगे एग्जाम फीस तो हम जैसे जैसे एग्जाम देंगे तब देना है। आप एग्जाम्शन फीस भी एग्जाम्शन क्लेम करने के बाद एक एक दो दो पेपर का दे सकते हैं। मान लीजिए अभी मेरे पास एक पेपर का फीस है, मैंने एक पेपर का एग्जाम्शन फीस दे दिया, 10-15 दिन बाद दूसरे का है, दूसरे का दे दिया। आपको एग्जाम तभी देने मिलेगा आगे का जब आप एग्जाम्शन फीस पूरा क्लियर करोगे। आपको अगर एग्जाम्शन नहीं लेना है तो भी आगे का एग्जाम देने तभी मिलेगा जब ये एग्जाम्स क्लियर करोगे। नॉलेज लेवल का 3 पेपर, नॉलेज लेवल का 3 पेपर का एग्जाम्शंस आप या तो क्लेम करो या नॉलेज लेवल का तीनों पेपर का एग्जाम क्लियर करो, तभी आपको स्किल लेवल के पेपर के एग्जाम देने मिलेंगे। तो वो एग्जाम देने से भी पैसा लगना है, एग्जाम्शन क्लेम करने से भी पैसा लेना है जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है। एग्जाम्शन लेना चाहिए कि नहीं, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन मॉनेटरी टर्म, बिकॉज मनी, पैसा तो आपका बराबर ही खर्चा होना है। पैसे में थोड़ी ना कोई कमती बेसी आ रहा है कि आप पैसे के बेसिस पे डिसीजन लोगे। मैंने बोला मेरा पर्सनल एडवाइस है स्टूडेंट को एग्जाम्शन लेना चाहिए। रीजन, देयर आर 2-3 रीजंस। यू आर सेविंग योर 1 ईयर। 5 पेपर देने में आपको मोटा मोटी 1-1.25 साल लग जाएगा। आज मान लीजिए हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़े, कितने लोग एग्जाम दे चुके? थिंक हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन द एग्जाम। आई एम नॉट आस्किंग, आई एम जस्ट सेइंग कि एक सब्जेक्ट वी स्टार्टेड इन अप्रैल एंड, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड, and still in 4 months we have not given 1 subject exam. Then 5 subject exam, in how much time we will be giving? 1.5 year, 2 years. That means your period of 1.5 year, 2 year will be lost. That's very important. But then I said, when you are going for exemption, it's okay. But study these subjects, FA, MA at least. Maybe the BT subject you can skip. Maybe you can say that law subject you can skip. थोड़ा बहुत टैक्स पढ़ना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट्स आपको एग्जाम्शंस मिल रहे हैं उनका थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हैव स्टडीड द सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नॉट गिवन द एग्जाम। मोटा मोटी चीजें आती है, एग्जाम देने का प्रेशर नहीं है। यू नो द कॉन्सेप्ट्स, बट एग्जाम देने का प्रेशर एक अलग होता है। सो अगर आपको बेसिक FA, MA और टैक्सेशन थोड़ा बहुत समझ में आ जाए तो इन दैट केस आप आगे के सब्जेक्ट्स के एग्जाम इजीली दे पाओगे। सो नॉर्मली जब आप एग्जाम्शंस ले रहे हो, यू आर सेविंग योर 1 ईयर एंड 1 ईयर इज अ बिग डील, बिग डील। यू विल बी गिविंग योर एग्जाम्स फॉर स्किल लेवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन दिसंबर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन दिसंबर, बिकॉज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज बड़ा भाई ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्लास में 10-11 तारीख से पढ़ाऊंगा वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बिग ब्रदर है। और बाय चांस हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ के रखे हैं। कोई जन बीच में आया होगा, फर्स्ट क्लास से नहीं होगा, 2-4 क्लास बाद आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड एग्जाम ही दिसंबर में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देने वाले हो। आप एक बार इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाइए, उसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सिलेबस खोलिए, आपको दिख जाएगा कि ये भाई मेरे को थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज अच्छा से है तो मैं इसको मैनेज कर सकता हूं। इन द मीन टाइम आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़िए। मे भी बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्रशअप अच्छे से कर लीजिए। तो उसके बाद जब मैं PM परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड रहेगा। You will be able to save your time. And if you are serious enough, you can pass the exam also. Because logically, जब BCom पढ़ के स्टूडेंट लोग क्लासेस करते हैं तो उनको तो ये सब्जेक्ट का एग्जाम्शन मिलता ही है, BT, MA, FA और लॉ। टैक्स का एक्स्ट्रा चालू है, 4 पेपर तो एग्जाम। लेकिन BCom जितने भी लोग पढ़ने आते हैं BCom के बाद ACCA, बिलीव करिए 99.99% किसी को कोई अकाउंट्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग आता नहीं है। लेकिन एक एग्जाम उन्होंने बीकॉम का दिया है, कुछ 5-10% तो पढ़ा होगा, थोड़ा सा उनका लेवल है। आपके जैसे नहीं है कि उनका एमए और एफए का भी पढ़ा हुआ ही नहीं है। उनको एग्जाम्शन बीकॉम के बेसिस पे मिला, मतलब बीकॉम एग्जाम देकर वो पास हुए, तो उनका एक बेस थोड़ा तैयार है। मैं उसके ऊपर और एक्स्ट्रा एडिशन कर सकता हूं। लेकिन आप लोग बच्चे हैं, 1st-2nd ईयर का स्टूडेंट्स, बिगिनर्स, अभी भी बच्चा ही है वो, 11-12 स्कूल ही सोच रहा है।
सो फॉर दैट रीजन उसके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग थोड़ा सा ब्रशअप करना जरूरी है आगे के सब्जेक्ट एग्जाम देने के लिए। तो आपके लिए एकदम सेटिंग फिक्स्ड हो रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, वही बड़ा भाई। तो आपका टाइम बच रहा है, और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा तो बच रहा नहीं, पैसा तो जो लग गया सो लग गया। अब नॉर्मली स्टूडेंट मान लीजिए आज कोई रजिस्टर किया, हम लोग 2-4 दिन बाद उसको रजिस्टर करते हैं, बार बार मेल करता है, सर माई रजिस्ट्रेशन नॉट येट डन, टीम को मेल। मैं बोलता हूं भाई कर देंगे, क्यों जल्दीबाजी है। अब मान लीजिए हो सकता है कि मैंने आपका रजिस्ट्रेशन नहीं किया होता, किसी का भी, अभी आपकी बैच में ही 2 दिन पहले एक जन ज्वाइन किया था, आज पेमेंट किया, शाम को ही सर माई रजिस्ट्रेशन नॉट डन। अगर उसका 2-3 दिन रुक जाते तो उसको फायदा हो जाता। बात सुनेंगे नहीं। रजिस्ट्रेशन में आपका आज करूं या 10 दिन बाद, क्या फर्क पड़ता है। टीम में जो मेंबर्स लोग हैं वो लोग एक एक जन का रजिस्ट्रेशन नहीं करते हमारे यहां, एक साथ 10, 12, 15 लोग का रजिस्ट्रेशन करते हैं। एक बार में 2-2.5 घंटा दिए, 10-12 जन का रजिस्ट्रेशन कल रात को किए। जिन लोग भी स्टूडेंट जिनका रजिस्ट्रेशन बाकी है सबका कल किया गया है। लेकिन हम एक एक दिन में एक एक रजिस्ट्रेशन नहीं करते, बिकॉज उसमें सब चीज डॉक्यूमेंट्स रेडी करके बैठना पड़ता है, क्रेडिट कार्ड लेकर, जिससे कि पेमेंट करके हम आपका रजिस्ट्रेशन कर पाए। वो एक टीम मेंबर्स को सिखाया हुआ है, वो करता है वो। आप इतना टेंशन क्यों लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन मेरा नहीं हुआ। अरे भाई हो गया आज तो कल एग्जाम है क्या, हमको भी टेंशन है आपका कि आपका एग्जाम कैसे देंगे आप, तो हम रजिस्ट्रेशन आपका समय पे करेंगे ही। कोई फीस वगैरह बढ़ जाए हमें टेंशन होता है, तो आपसे तो बेसी नहीं मांग पाएंगे ना, हमें तो फीस 30 पाउंड पे करना है, तो रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे देना ही है। तो मेरे हिसाब से सारे स्टूडेंट को एग्जाम्शंस लेना चाहिए। बट फिर अगर आपके प्रॉब्लम है एक साथ तो नहीं देना, 2 महीना में आप पेमेंट नहीं कर सकते, देन नहीं लेना है, और क्या करेंगे। देन इन दैट केस आप अपना एक एक सब्जेक्ट पढ़िए, एग्जाम दीजिए। किसी किसी के पेरेंट्स भी मैसेज कर रहे हैं कि सर आई एम थिंकिंग दैट माई सन शुड नॉट बी टेकिंग द एग्जाम्शन। मैं क्लास में जो बोल रहा हूं भाई आप नहीं सुनते, पेरेंट्स, लड़के बच्ची को तो मैं समझा रहा हूं ना, वेदर यू शुड बी टेकिंग द एग्जाम्शन और नॉट। मेरे को, मैं अगर कोई भी पूछेगा मैं यही बोलूंगा, आई विल बी सेइंग दिस थिंग ओनली टू एवरीबडी, वेदर यू शुड टेक एग्जाम्शंस और नॉट। दैट इज माई वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, एक्सप्लेनिंग। लेकिन अगर क्लास में अपने नहीं है लाइव, तो भाई वो रिकॉर्डिंग देता हूं मैं वापस से जो बोल रहा हूं मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा और आपको लिंक दे दूंगा। तो यार लाइव क्लास नहीं कर रहे, एग्जाम्शन के बारे में बोल तो रहे हैं सर, ध्यान दो ना यार कि क्या करना है, बार बार वो डाउट रेस करके क्या फायदा है। तो अभी आपके पास मेल आया हुआ है किसी किसी के पास कि एग्जाम्शन नहीं मिलेगा, इंडियन टीम ने बताया है एग्जाम्शन मिलेगा, उसको प्रोसेस वगैरह होने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा धीरज रखिए। आज ही एग्जाम्शन मिल जाएगा, क्या उखाड़ लेंगे, क्या करना है आज एग्जाम्शन। अगर 10 दिन बाद मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या इश्यू है, अपना आप अच्छे से मन से पढ़िए ना। अगर एग्जाम्शंस नहीं मिलेगा, मैं जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 11 तारीख से चालू करूंगा उसके पहले आप लोग को बता दूंगा कि भाई आप ज्वाइन मत करिए, एग्जाम्शंस आपको नहीं मिलेगा। 1-2 दिन थोड़ा सा टाइम दीजिए। I have already communicated them that these types of mails students are receiving. They have said that sir system generated है, system को change करना है, थोड़ा टाइम लगेगा, एग्जाम्शन सबको मिलेगा। मैं आपको वही बोलूंगा ना, मैं क्या बोलूं। और मेरे पास रिटन नहीं, वर्बली बात हुआ है, एग्जाम्शन मिलेगा। पहले दिखा भी रहा था वेबसाइट पे लास्ट वीक फ्राइडे को कि कोई भी यूनिवर्सिटी डाल रहे हैं एग्जाम्शन क्या मिलेगा। अभी कल से थोड़ा नया नौटंकी चालू हो गया, तो थोड़ा सिस्टम वगैरह चेंज हो रहा है। जस्ट हैव पेशेंस, exemption will be available to everybody. That is communicated to me by the Indian team, ACCA India team. Okay? किसी को कुछ पूछना है रिलेटिंग टू एग्जाम्शंस, कुछ बोलना है? चेतन, गौरांगी you will not get because you are 11th and 12th student. When the student will clear 12, they are doing BCom, then they will be getting the exemptions. Anybody has anything to say relating to exemptions? हमीरा तबस्सुम, तन्मय सेठ, वेदांत, चेतन अग्रवाल, अंकिता बनर्जी। आगे बढ़ रहा हूं मैं फिर। अंकिता आप एग्जाम नहीं दिए क्या संडे को? हेलो अंकिता। हेलो। हाँ, संडे को आपका एग्जाम था ना, क्या कैंसिल हो गया? नहीं दिए सर। तो कितना नंबर आया सर?
अपडेटेड नहीं हुआ अभी भी रिजल्ट, आज हो जाएगा। नहीं तो उस समय एक प्रोविजनल रिजल्ट तो वो लोग दे ही देता है ना, तुरंत। हाँ तो जैसे मान लीजिए तन्मय ने और वेदांत ने एग्जाम देकर जो रिजल्ट शेयर किया वो रिजल्ट प्रोविजनल है। वो लोग 2-3 दिन बाद बताते हैं आपका पूरा वीडियो चेक करके कि हाँ भैया आपका रिजल्ट सही है कि नहीं, कि आपने कोई अनफेयर मीन्स फॉलो किया था कि नहीं एग्जाम देते वक्त। तो प्रोविजनल रिजल्ट नहीं आया था कि आप प्रिंट आउट लेना भूल गए। हाँ प्रिंट आउट नहीं ले पाए। तो पता नहीं है कितना नंबर आया था प्रोविजनल में। नहीं सर, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, मैं आपको पर्सनल में बताना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। अगर मान लीजिए गड़बड़ भी हुआ है, मान लीजिए, आपको टेंशन नहीं लेना है। पहला एग्जाम दे रहे थे प्रोफेशनल लेवल का, प्रोफेशनल पेपर, हो सकता है थोड़ा प्रैक्टिस ठीक से नहीं हुआ, या प्रैक्टिस हुआ एग्जाम के टाइम पे बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए। आज मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, इंडिया को जीतना जरूरी है पाकिस्तान से, कोहली बोलता है जिताएगा, कोहली फर्स्ट बॉल में 0 में आउट हो गया, क्या होएगा? तो क्या हम लोग सबको ये बोलेंगे कोहली फालतू है? ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर कोई जगह एग्जाम दिए और कोई पास नहीं हुआ, कभी कभी पैनिक हो जाता है, कभी कभी माथा खराब हो जाता है, कुछ ऐसा हो सकता है, कोई इशू नहीं है। फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस व्हेन यू आर ट्राइंग इन द बेस्ट सॉर्ट। फेलियर्स आर नॉट द पिलर्स ऑफ सक्सेस व्हेन यू आर नॉट ट्राइंग इट प्रॉपरली। आप अपना एफर्ट्स पुट नहीं कर रहे, तो एफर्ट्स तो आप पुट किए थे। तो मान लीजिए अगर कुछ गड़बड़ हुआ भी है, टेंशन नहीं लेना है, आगे ठीक हो जाएगा। जो गलतियां हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं कभी कभी। एग्जाम फेल होगा तो क्या होगा, जिंदगी थोड़ी ना चला जाएगा यार, फेल होगा फिर दे लेंगे, क्या है। आप सुनते होंगे वो कोटा में, राजस्थान में हर समय थोड़ा 1-2 महीना में लोग सुसाइड कर रहे हैं। कोटा में आईआईटी पढ़ रहा है भाई, नहीं प्रेशर झेल पाता है, आत्महत्या कर लेता। बहुत सारा सीरीज भी आया हुआ है नेटफ्लिक्स वगैरह पे, अमेजन पे। अभी क्वेश्चन किया, हाँ तो वही बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं बोल रहा कि वो लोग खराब है, लेकिन एग्जाम आपका जीवन नहीं है। एग्जाम एक एग्जाम, उसको एग्जाम ही रहने दीजिए। फेल पास जिंदगी में सभी होते हैं, हम लोग भी फेल होते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन कर रहा हूं और मैं गलत आंसर बोला, तो क्या मर जाएं, सुसाइड कर लें? अरे यार हो गया, गलत हो गया, क्या है जो। डोंट टेक एग्जाम इन मच सीरियस वे, बिकॉज देन योर परफॉर्मेंस विल नॉट बी कमिंग प्रॉपरली द व्हाट यू डिजर्व। एग्जाम है और कुछ नहीं है, फेल हो जाएंगे फिर दे लेंगे। बोले फेल होएंगे ही नहीं अगर ठीक से पढ़ेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। बट कभी कभी एग्जाम माइंड खराब हो गया, हो सकता है यार, क्या इश्यू है। तो मेरा सभी के लिए एडवाइस है, नॉट ओनली अंकिता, एवरीबडी, आप एग्जाम को उतना प्रेशर से मत लीजिए, कूल, टेंशन फ्री, मन से पढ़िए, अच्छा से चीजों को समझिए, क्वेश्चंस वगैरह करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, जिससे कि आपका एग्जाम अच्छा जाए। लेकिन बाई चांस आपके पूरे एफर्ट्स पुट करने के बावजूद एग्जाम अच्छा नहीं गया, आप टेंशन मत लीजिए, दैट वाज नॉट योर डे, बैड लक। 100% हम लोग के इंसान के कंट्रोल में नहीं है, 95% ही है, 5% भगवान के पास है। वो 5% कभी कभी 95% पे हावी हो जाता है और आपको 5% के कारण सक्सेस नहीं मिलता। यू डू योर बेस्ट, नाउ द रिजल्ट इज इन गॉड्स हैंड। वेदर अल्लाह बोल लीजिए, वेदर भगवान बोल लीजिए, वेदर क्या बोलू, गॉड बोल लीजिए, जो बोलना हो बोल लीजिए यार, किसका जो भी, जिसका जो धर्म है, डजेंट मैटर। नॉर्मली रहिए, अपना पूरा एफर्ट्स दीजिए, हर चीज में मन से रहिए। एग्जाम देने के टाइम पे ज्यादा टेंशन मत लीजिए। अगर अभी एग्जाम है तो अच्छा से सोकर एग्जाम दीजिए। एक दिन में सारा पढ़ के कुछ नहीं होना है, बिकॉज उसके कारण भी हम लोग का दिमाग वगैरह ठीक नहीं है। पढ़ के आए हैं फिर भी एग्जाम नहीं पास हो पाते। एवरीबडी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज आपको प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, हर समय प्रोफेशनल एग्जाम कंटिन्यूअसली देना है, तो प्रोफेशनल एग्जाम के लिए थोड़ा प्रोफेशनल एटीट्यूड डेवलप करना होगा ना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं भाई।